नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी संबंध में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर आती है, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर भर्ती के लिए प्रबंधकों को अधिकार के बारे में, आयोग से नहीं के बारे में, और मुख्यमंत्री योगी पत्र के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए बैठक में फैसले को लेकर और एक बड़ी अपडेट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं ये होना था। अगर आप नहीं जानते तो शायद हो सकता है कि आप इस बात को लेकर कह सकते हैं कि अवेयर नहीं होंगे कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है उसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है प्रबंधक की होती है। कभी आपने देखा है कि जब हम एलटी ग्रेड को बात करते हैं या टीजीटी पीजीटी को लेकर बात करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है? एलटी ग्रेड की भी शिक्षक भर्ती है। अब जो नया आयोग बना है उसमें सभी शिक्षक भर्ती होंगी, लेकिन एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके पीछे की वजह आप जानते हैं। क्योंकि जो एलटी ग्रेड की भर्ती है ना, वो सभी राजकीय विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक बनते हैं उसके लिए करवाई जाती है। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी विद्यालय होते हैं, है ना, वो पूरे तरीके से राजकीय नहीं होते, या यूँ कहें कि अर्ध सरकारी विद्यालय होते हैं। अब इसको लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ज़्यादा समस्याएं आती जाएंगी। अब एक नई समस्या है जिसका निवारण क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो नई समस्या है बहुत पुरानी है। ये है प्रबंधकों की। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता उनको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर इससे पहले जो भी भर्तियां होती थी, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर शिक्षकों की भर्ती हो या प्रधानाचार्य की भर्ती, वो जो भर्ती देखने के लिए मिलती थी प्रबंधकों के माध्यम से होती थी। प्रबंधकों के माध्यम से, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी स्कूल होते हैं ना, वो पूरे तरीके से सरकार के कंट्रोल में नहीं होते, या दूसरे शब्दों में कहें कि अर्ध सरकारी होते हैं। इसलिए इनका नाम क्या होता है? अशासकीय, यानी कि शासक के जो शासन के नहीं है, इसलिए अशासकीय। सहायता प्राप्त यानी कि जो शासन से कहने की सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनको संचालित किया जाता है। ठीक है। अब ये जो विद्यालय होते हैं इनको एडेड विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर एक समस्या ये रहती थी कि पहले जो भर्ती होती थी प्रबंधकों के माध्यम से होती थी, यानी कि मैनेजर्स के माध्यम से। अब जब प्रबंधक इन भर्तियों को करते थे तो ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या आती थी, और वो ये थी कि भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। क्योंकि होता क्या था कि जब प्रबंधक भर्ती करेंगे ना, तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई वो उनकी योग्यता क्या है। पहली चीज़, अगर योग्यता देख भी लेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि जो योग्य अभ्यर्थी उनको नौकरी मिल रही है, या आपको नौकरी मिल रही है, या आपके पड़ोसी को नौकरी मिल रही है। जिसकी जहाँ पे फौज होती थी, यानी कि मौज होती थी। अब दूसरे शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँ, आपने देखा होगा एक तदर्थ नाम के शिक्षक होते थे। ये जो तदर्थ शिक्षक आए थे वो कहाँ से आए थे? वो यहीं से आए थे, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को जो नौकरियाँ दी गई थी वो ज़्यादातर कहीं न कहीं इन्हीं में से थी, और इन अभ्यर्थियों को नौकरियाँ दे दी गई। समस्या यहाँ पर तब बढ़ गई जब कहीं न कहीं शासन की तरफ से लगातार सैलरी दी जा रही थी, फिर इसको लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे। कुछ लोगों ने बड़ा विरोध किया इसको लेकर, हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और वहाँ से कहीं न कहीं जो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियाँ उनको रद्द किया गया। रद्द क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यहाँ पे जो भी भर्तियाँ हुई हैं योग्यता के आधार पे या एलिजिबिलिटी के आधार पे देखने के लिए नहीं मिली हैं। ये सभी भर्तियां सिर्फ एक तरीके से कहा जा सकता है कि अननेसेसरी, या ऐसे ही कहीं न कहीं अपने भाई भतीजावाद के आधार पे कर दी गई हैं, या रिश्वत लेकर के कर दी गई हैं। तो हुआ क्या, सरकार ने इसको लेकर रोक लगा दी। सरकार ने कहा कि भई हम इन भर्तियों को अब ऐसे नहीं कराएंगे, हम इन भर्तियों को परीक्षा के माध्यम से कराएंगे, आयोग के माध्यम से। इससे पहले कौन सा बोर्ड होता था? चयन बोर्ड था, वो कराते थे। फिर उसके बाद में नया आयोग बन गया। अब दिक्कत वाली बात ये है कि देखो, एक चीज़ तो ये सही है कि प्रबंधकों के माध्यम से कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे अब तक। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए जो आयोग बनाए जा रहे हैं, जो बोर्ड बनाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से भी क्या भर्ती होनी चाहिए? वह आप बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उसकी वजह बताता हूँ। देखो, चाहे आयोग हो या प्रबंधक, सब जगह नुकसान किसका हो रहा है? अभ्यर्थियों का। दिक्कत कैसे है? अब मान लो कि 4 साल पहले आपकी जो वैकेंसी निकाली थी, 3 साल पहले जो वैकेंसी निकाली थी, 4 साल होने वाले हैं धीरे-धीरे। इस वैकेंसी के लिए 4163 पदों में विज्ञापन आया था। लेकिन हो क्या रहा था कि 4163 पदों पे निकाले गए विज्ञापन के लिए 3 साढ़े 3 इंतज़ार के बाद भी अभी तक ना तो परीक्षा हुई है, और ना ही अभी परीक्षा होती दिख रही है आगे 4 महीने तक, है ना? क्योंकि अब जो नई परीक्षा की तारीख है वो 4 महीने बाद है। अब अगर 4 महीने बाद ये जो परीक्षा होने जा रही है, ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मामला ख़राब है ना,
कि या तो 4 महीने के बाद में परीक्षा होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता। अगर 4 महीने बाद ये परीक्षा होती है और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर फिर रिजल्ट में कितना समय लगेगा, रिजल्ट के बाद नियुक्ति कब तक होगी, तो 3-3 4-4 साल तक तो वैसे ही लटके हुए हैं। आयोग भी कहीं न कहीं परीक्षा करा नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रबंधक हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उनका क्या कहना है पहले वो सुन लेते हैं। प्रबंधकों के माध्यम से एक बैठक के संबंध में जानकारी भी दी गई, जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये जो बैठक आप सभी को देखने के लिए मिलती है, उन्होंने इसके संबंध में पूरी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लिखा हुआ है, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर जो बैठक देखने के लिए मिली उसको लेकर उनका कहना है कि एडेड विद्यालयों में स्थापित नियम के अंतर्गत शैक्षणिक व्यवस्था का सुधार करने की मांग की है। उन्होंने ये सारी मांगे रखी हैं। चलो एक एक समय तक ये मांगे सही हैं। दूसरी क्या है, दूसरी है एडेड विद्यालयों में दैनिक कार्यों की अवधि को निर्धारण किया जाए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि नियुक्ता प्रबंध समिति के करने की अनुशासनिक जो कार्यवाही है वो करने का आदेश दिया जाए। मतलब ये है कि मान लो टीजीटी पीजीटी में आपको नौकरी मिल गई है और नौकरी मिलने के बाद में अगर आपको कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, आपको हटाना है, बाहर निकालना है, सस्पेंड करना है, तो वो अधिकार किसको दे दिया जाए, डीआईओएस को दे दिया जाए। अब तक ये किसके पास होता था, चयन बोर्ड के पास होता था। अब ये नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चला गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं मांग करें कि भाई हम अपनी मर्जी से किसी को निकाल देंगे और जो भी करना होगा हम कर लेंगे। चलो यहाँ तक ये चीज़ें आप सभी के लिए शुरू हो जाती हैं खतरे वाली, क्योंकि ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो वो किसी को भी निकाल देंगे, है ना। फिर उसमें उनको जवाबदेही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकार दे दिया है। अब एक और अधिकार है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला लिखा हुआ है कि चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न रहने पर ऐसी स्थिति में जो भी पद खाली होते हैं उन पर अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाए और पठन पाठन को सुचारू रूप से रखने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मांग है वो रखी जा रही है। अब यही वो विवाद है। प्रबंधक कह रहे हैं कि भाई 3-3 4-4 साल तक आपसे भर्ती नहीं हो रही है तो हमें ही दे दो भर्ती कराने के लिए। दिक्कत ये है कि अगर इनको भर्ती करने के लिए दे भी दी तो भी मामला ख़राब है कि फिर से कहीं ना कहीं वही आरोप लगेंगे परीक्षा में गड़बड़ी के, सॉरी नियुक्ति में गड़बड़ी के, कि जिनको नियुक्ति मिलेगी वो किस आधार पर दी जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी, वही मामला ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर लिखा हुआ है कि आयोग से जो चयनित अभ्यर्थी हैं अगर उपलब्ध नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में हमें मौका दे दो। अब दिक्कत वाली बात यह है कि आयोग 3-4 साल में परीक्षा करा नहीं रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं मांग करने लग जाते हैं। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन होना नहीं चाहिए। लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पदों पर जो चयनित शिक्षक हैं अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के पद रिक्त रहने से पठन पाठन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको मौका दे दिया जाए। इसका समाधान करने के लिए ये है कि उनको कहीं ना कहीं परीक्षा भर्ती करने का जो अंशकालिक भर्ती यानी कि थोड़े समय के लिए भर्ती करने का जो आदेश है वो दे दिया जाए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूपी के सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रबंधक के सभा पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर विद्यालय की समय अवधि बढ़ाई जाने को लेकर मांग की। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन काम की बात यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रबंधक की जो कि प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को अपनी मांगे संबंधित ज्ञापन देकर मांगी। उन्होंने कहा कि अनुशासन बनाए रखने की कर्मचारी और शिक्षक के खिलाफ अनुशासन जो भी कार्रवाई करनी है वो भी करने की उनको दी जाए। अब ना तो अभी आयोग परीक्षा करा रहा है और ना प्रबंधक के माध्यम से हो रही है, लेकिन ये तो सच है कि प्रबंधक के माध्यम से कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि हमारा जो आयोग भर्ती कर नहीं रहा है उनको थोड़ा जल्दी करनी होगी। अदरवाइज़ अगर ऐसा हो गया आने वाले समय में कि प्रबंधक को अधिकार दे दिया गया चाहे वो संविदा भर्ती करने के लिए, तो फिर मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फिलहाल ये मांग रखी है उन्होंने सीएम योगी से, देखना ये होगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी राय है। आपकी क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं।